मैथ्स बाई काका सर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लॉगरिदम में बिना लॉग टेबल कैसे लॉग एक्स निकालते हैं ओरली, ये हम देखने वाले हैं। वेरी ट्रिकी, कैसे हम log 1 से log 10 याद रखते हैं, ये आज हम सीखेंगे। सबसे पहले तो log 1 से log 10 एक एक डिजिट का नंबर होने के कारण इसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 पॉइंट लिखनी पड़ेगी। तो सबके लिए 0 पॉइंट लिखना है। ऐसे सबके लिए हम कैरेक्टरिस्टिक 0 लिखेंगे। और ये 10 है, वो 2 डिजिट का नंबर है, तो एक कम करके हम यहाँ कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। तो log 10 की कैरेक्टरिस्टिक आएगी 1। 2 डिजिट है तो 2 डिजिट में से कम करेंगे 1 डिजिट। इन दिस वे वी कैन राइट log 1 की वैल्यू हम जानते हैं 0 और log 10 की वैल्यू भी 1 है। हम कैसे अब तरीके से याद रखते हैं, यह आपको देखना है। सबसे पहले log 2 की वैल्यू हम लिखेंगे तो क्या मिलेगी। log 2 के बाद 3 आता है, 3 लिख दो। log 3 के बाद 4 आता है, 4 का डबल ऐसे लिखेंगे। और log 4 और 5 का बाद में देखते हैं। ये हमने जो लिखा, इनमें नेक्स्ट नंबर याद करके लिखा है, नेक्स्ट नंबर। अब हम 6 के बारे में लिखेंगे तो log 6 के बाद आता है 7 और 8। log 7 का हम लिखेंगे, 7 के बाद आता है 8 और 8 का आधा 4। log 8 के बाद आता है 9.9 और 9 के बाद log 9 में 9 के बाद 10 2 डिजिट है, इसलिए हम यहाँ 9 और 5 लिखेंगे। यहाँ भी हमने क्या किया, नेक्स्ट नंबर याद करके लिखा है, तो इसलिए हमें log 4 और 5 भी निकालना है। इनमें क्या लिखेंगे log 4 में, तो log 4 में हम लिखेंगे log 2 का वैल्यू डबल जो है वो लिखेंगे, 0.3 का डबल 0.6। तो यहाँ 4 के बाद 2 नंबर आता है 6। नेक्स्ट 2 डिजिट यहां लिखेंगे तो 4 के बाद 6 मिलता है 2 डिजिट। वैसे log 5 में भी 5 के बाद 2 अंक 7 आएगा। ऐसे हम याद रखेंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं। log 2 के बाद 3, log 3 के बाद 4 और डबल, log 4 का 0.3 का डबल और 5 का दो अंक आगे 0.7 और log 6 का हम याद रखते हैं 6 के बाद 7। यहाँ 8 आप नहीं लिखते हैं और 0 लिखेंगे फिर भी चलेगा, आपको अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लानी है, इसलिए log 7 के बाद आएगा 8 और आधा, 8 के बाद आएगा 9 और 9 के बाद 10 आता है। 10 तो 2 डिजिट यहाँ हो नहीं सकते, फिर 9 ही लिखेंगे और आधा 5 और log 10 की वैल्यू हम जानते हैं 1। दोस्तों, ऐसे इस तरीके से और आप अपने भी तरीके से इसे याद रख सकते हैं। देखिए, हम log x वैल्यू निकालने के लिए 3 फॉर्मूला हमें याद होनी चाहिए। सबसे पहली फॉर्मूला है log AB इज इक्वल टू log A प्लस log B, एक ये फॉर्मूला। दूसरी फॉर्मूला है log A बाई B
तो फिर होगा लॉग ए माइनस लॉग बी। और तीसरी फॉर्मूला है लॉग ए रेस टू एन, जिसकी पावर आगे आएगी एन इंटू लॉग ए। ये 3 फॉर्मूला अगर आपको याद हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से किसी भी नंबर का लॉग निकाल सकते हैं। सोच लो हमें लॉग 12 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे। लॉग 1 से लॉग 10 की वैल्यू का उपयोग हम करेंगे। लॉग 12 के लिए हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3, और लॉग 2 स्क्वायर प्लस लॉग 3 फॉर्मूला नंबर 1 हमने अब अप्लाई की, और 2 पावर आगे आएगी 2 इंटू लॉग 2 प्लस लॉग 3। यहाँ हमने पावर आगे लिया, फॉर्मूला नंबर 3 का यूज किया। फिर 2 इंटू लॉग 2 का वैल्यू 0.3 हमें याद है, 2 के बाद आता है 3, और लॉग 3 का वैल्यू 3 के बाद आता है 4 और आधा डबल। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके मिलेगा 0.60 प्लस 0.48। इन दोनों का सम करके हमें मिलेगा 1.808। तो ये वैल्यू हमें लॉग 12 की मिली। ऐसे किसी भी नंबर का हम 1 से 10 तक यूज करके निकाल सकते हैं। मान लो हमें निकालनी है लॉग 16 की वैल्यू, तो बहुत इजी तरीके से हम निकाल सकते हैं। लॉग 16 मतलब 2⁴, 4 पावर आगे आएगी लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू हमें याद है, 2 के बाद आता है 3 और 1.2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। लॉग 16 का वैल्यू 1.2। ऐसे किसी भी नंबर का आप लॉग निकाल सकते हैं इन तरीके से। दोस्तों, आपको जी और नीट एग्जाम देनी है तो बिना लॉग टेबल को आपको केमिस्ट्री में एग्जाम्पल सॉल्व करने होते हैं। इस वक्त आपको ये ट्रिक काम आएगी। आपको ये बहुत पसंद आया होगा। लॉगरिदम में हम और वीडियो आपकी समक्ष भेजने वाले हैं। आप देखेंगे मैथ्स बाय काका सर चैनल में, लॉगरिदम प्लेलिस्ट में देखेंगे। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाओ। थैंक यू वेरी मच।